ये कौन सा इंसाफ है? आप 9 मई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बरी हो जाएंगे। काजी फायज ईसा का सबसे बड़ा फैसला कि किसी से उसका इंतखाबी निशान छीनना, ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस साहब ने जब आते ही उन्होंने चोरों को रिलीफ दिया। इमरान खान अब एक कॉल करता है ना, 2 घंटे में अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो नवाज शरीफ को भी कहें 10 रुपए नहीं लोग देंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। इतने हाई प्रोफाइल अफसर के बारे में उसको हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में ही उसकी इंसल्ट कर देते हैं, उसकी बात कर देते हैं। ये ठीक है बातें? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करते हैं एक न्यूज़ डिजिटल पे। नाज़रीन, आज इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान के ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस जो हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो मेरे साथ एक माहिर कानून और वकील फैसल शहजाद साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं, फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी थैंक यू। फैसल साहब, इमरान खान के ऊपर इतने सारे केसेस हैं और हर आए दिन जो है वो कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिलता जा रहा है, तो क्या देखते हैं कब तक ये मामला सॉल्व हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और इमरान खान साहब के बारे में आपने क्वेश्चन किया मुझसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए, तकरीबन 200 के करीब। कहते हैं झूठ की बुनियाद और झूठ का ना पाँव होता है ना सर होता है। 200 केस बनाए गए, उन 200 केसेस में कुछ था ही नहीं। उनमें बड़े बड़े केसेस थे, साइफर केस था, अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस था, ये 2-3 बड़े केसेस थे। फिर इद्दत केस बनाया, तोशाखाना केस था। तोशाखाना केस था। फिर सबसे जो गिरा हुआ और घटिया केस वो इद्दत केस था। अब इन केसेस में क्या बना? कुछ भी नहीं बना, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं। आज तक उनका कोई जुर्म साबित हुआ ही नहीं। उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बाहर बनाई नहीं। तो एक इंसान ने जो प्रॉपर्टी बाहर नहीं बनाई, कोई जुर्म नहीं किया, कभी किसी को उकसाया नहीं है कि जनाब गमले तोड़ो या मुल्क का नुकसान करो, तो चंद लोगों को अगर वो खान नहीं पसंद, तो ये तो नहीं हो सकता कि पूरी नहीं, दुनिया। 9 मई के वाकयात को भूल गए हैं आप बिल्कुल, कि कोई गमला भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ 9 मई को? देखें, 9 मई के ऊपर हमारा एक उसके ऊपर मौकफ था, पीटीआई का भी और खान साहब का भी, कि 9 मई जिन्होंने किया उनको सजा देनी चाहिए। और हम भी ये कहते हैं, यही अगर स्टेटमेंट पहले दे देते तो शायद वो लोगों को भी रिलीफ मिल जाता देखें और खुद भी अपने आप को देखें ये रिलैक्स। हुआ जुल्म है। आप सहाफी हैं, आप भी जानते हैं, हुआ जुल्म है, ज्यादती है। नहीं। एहतजाज करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर पाकिस्तानी का राइट है। माँ बाप अगर कोई चीज हमारी पूरी नहीं करते, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं रोके या किसी चीज से। अब कोई हमारा बड़ा है, मुल्क का हुकूमत है, कोई भी शहरी है, उसने एहतजाज रिकॉर्ड करना है कि हमारा ये मांग पूरी करो। नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, अपने हक के लिए बाहर आते हैं। 9 मई का वाकया, आप कहते हैं कि 9 मई का वाकया बड़ा, मैं कहता हूँ सजा होनी चाहिए। 9 मई के वाकये के ऊपर सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई हैं, वो कहाँ है? खान साहब खुद कहते हैं कि उनको सजा दो। और 9 मई का फायदा किनको हुआ? जिस बंदे को फायदा हुआ है जिस काम का, वो उसके पीछे मुलविस है। ये ढकी छुपी बात ही नहीं है इसमें। और 9 मई का वाकया, आप ये, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ, मैं फौजी का पोता हूँ। मुझे पता है कि एक आर्मी मैन अपनी जिंदगी दाव पर लगाता है, शहीद होता है या गाजी होता है। मेरे वालिद साहब भी गाजी थे, मेरे दादा अबू भी गाजी थे। इंडिया से अकेले आए थे, बागड़ियां पिंड हमारा पंजाब में है, वहां से मेरे दादा अबू अकेले नंगे पांव आए थे, हमारा पूरा खानदान शहीद हो गया था। मैं जो बात कर रहा हूँ एक सच्चे पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। मैं, मेरे खून में एक फौजी का खून है, मेरे खून में पाकिस्तानी का खून है और मैं एक मुहिब्बे वतन हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ कि 9 मई का वाकया, किसी भी शहीद के मुजस्मे को फेंकना मैं समझता हूँ जुर्म है। कर्नल शेर खान का मुजस्मा कैसे फेंका गया? बिल्कुल। तकलीफ नहीं हुई हमें? बहुत तकलीफ हुई। देखें जी, शहीद हमारे कौम का सरमाया है, गाजी हमारे कौम का सरमाया है, पाक फौज हमारी। तो जिस वक्त ये वाकया होता, खान साहब को उस वक्त माफी नहीं मांग लेनी चाहिए थी? मैं आपकी थोड़ी, मुझे बात मुझे कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद आपकी बात सुनता हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। 9 मई के वाकये में जो मुजस्मे फेंके गए, जो तोड़ फोड़ की गई, वो सख्त, मैं कहता हूँ संगीन जुर्म है। उनको कटारे में लाओ और उनको सजाएं भी दो। लेकिन हक पर नाजायज किसी के घरों में अगर कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 9 मई के वाकये से बरी हो जाता है, ये कौन सा आपका कानून है भाई? फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बरी हो जाता है, जो बरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बरी हो जाते हैं। कुरान पाक में लिखा है कि अपने मामलात को जब भी करो तो इंसाफ के साथ करो। ये कौन सा इंसाफ है? आप 9 मई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बरी हो जाएंगे। इमरान रियाज को उठाया जाता है जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो मानता ही नहीं, वो कहना मैंने मार दो, वो फिर मजबूरन उसको छोड़ना पड़ता है। अब ये 9 मई का असल वाकया वो था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान का मशहूर लीडर बैठा था, अपने आप को सरेंडर करके कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था, शीशे तोड़ के उसके गिरेबान में हाथ डाला गया, उसके सर पर डंडे मारे गए। ये था 9 मई का वाकया, ये था तकलीफ दे वाकया। इस पर कोई बात नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता। फिर उसके बाद कच्चे के डाकू क्या किया उन्होंने? 12 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए। वो हमारे शहीद नहीं है, उनकी कोई तकरीम नहीं है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं बलोचिस्तान। बलोचिस्तान लहू लुहान हो गया है।
पंजाबी तकरीबन 35 से ज्यादा पंजाबी, उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनके सरों पर गोली मारी गई। ये 9 मई तो भाई 9 मई है ना, हमें इन चीजों की तकलीफ नहीं है। 9 मई ज्यादा तकलीफ दे है भाई, 9 मई भी तकलीफ दे है। वो 9 मई जो हाई कोर्ट के अंदर से एक मुअज़्ज़िज़ शख्स को पाकिस्तानी लीडर के गिरेबान से पकड़ के इसको लेके, वो जुर्म है, वो भी 9 मई है। वो उसकी सजा कौन देगा, उसका इंसाफ कौन करेगा? दूसरा, ये जो बलोचिस्तान में हुआ, वो इतने लोगों को मार दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया, वो भी एक तकलीफ दे मामला है। तकलीफ दे मामला एपीसी, जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे, वो भी हमारे बच्चे थे, वो भी हमारे लगते जिगर थे, वो भी पाकिस्तान के वो फूल थे। उनको मैं कहता हूं जिसकी आप वो कहते ने इस सब गोल थे कुछ ना फूल। 9 मई का वाकया आप 9 मई बना के पूरी दुनिया को काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं पाक फौज हमारा इदारा है, मुझे पाक फौज पर यकीन है। पाक फौज, वो जो सिपाही जो बॉर्डरों पर खड़े अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूं, और मैं किसी जनरल कर्नल का बेटा नहीं, मैं एक आम सिपाही का बेटा हूं। जो एक मेरे वालिद साहब जो है हैवी ड्राइवर थे, मेरे दादा अबू थे वो भी सिपाही थे। फिर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि 9 मई का वाकया है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाएगी, लेकिन मैं अपने लीडर इमरान खान के हक में बात करूंगा, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा, निडर, बेबाक और हुर्मत रसूल पर बात करने वाला मुदल्लिल वकील है, जिसने कौमी जो अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग थी उसमें खड़े होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमें तकलीफ होती है जब आप नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं तो आप ना किया करें। तो उस शख्स के बारे में मैं झूठ कह ही नहीं सकता, मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि इमरान खान का भी यही कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो बंदा इसका मतलब समझ जाता है वो उसके दिल से डर निकल जाता है। साहब आप क्योंकि कानून के तालिबे इल्म भी हैं, और ख़ास तौर पे इमरान खान को अदालतों से इंसाफ भी मिलता नज़र आ रहा है, और फिर भी काजी फ़ायज़ ईसा पर तनकीद की जा रही है। क्या वजह है? काजी फ़ायज़ ईसा को कोई एक ऐसा फैसला तो बताएं जो उन्होंने आपके मुताबिक गलत किया हो, इमरान खान की शख्सियत को नीचा दिखाने के लिए किया हो, कोई एक ऐसा फैसला तो बताएं। काजी फ़ायज़ ईसा का सबसे बड़ा फैसला कि किसी से उसका इंतखाबी निशान छीनना, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फैसला है। अच्छा, तो उन्होंने बल्ला छीन लिया। जब एक आप खिलाड़ी से बल्ला ही छीन लेंगे, वो मैच कैसे खेलेगा? वो मैच कैसे खेलेगा? फिर उसके बाद आप आ जाएं, कई फैसले उन्होंने किए। अभी ये जो मखसूस नशिस्तों के फैसले थे, काजी फ़ायज़ ईसा, वो जो फिर वो उसमें रेशो आई, तो फिर वो पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, उसके बाद भी 3 सीटें हुई, वो जबरदस्ती फैसला किया गया। मैं समझता हूं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब पहले ही मैनेज थे। जब इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उससे पहले जरदारी के साथ बैठे हुए थे, जो कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास हुआ था उसके अंदर साथ बैठे हुए थे, और पहले से ही तयशुदा बात थी, ये डील थी। इस डील में क्या हुआ, काजी फ़ायज़ ईसा के होते हुए एक वो शख्स जो अपनी प्रॉपर्टी जो यूके में है उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सका, वो ये नहीं बता सका कि मैं ये कहां से खरीदी है, वो शख्स आया और इमरान खान को वहां से शीशा तोड़ के गिरफ्तार किया गया। वो भी साबिक वजीर आजम, और ये भी एक साबिक वजीर आजम जो 4 हफ्तों के लिए गया था इलाज कराने के लिए कि जनाब मेरे प्लेटलेट्स कम है। 4 साल बाद आया डील करके, और सुप्रीम कोर्ट के जो एक टेबल है वो खुद एयरपोर्ट पहुंच गया और उनके थंब इंप्रेशन लिए कि जनाब आपकी जमानत हो गई है, आपके गुनाह माफ हो गए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और आप ये कह रहे हैं कि काजी फ़ायज़ साहब का कोई फैसला बताएं। काजी फ़ायज़ साहब का मुझे आप कोई फैसला बता दें कि जो उन्होंने राइट पर, मेरिट पर, हक पर किया हो। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि इतने हाई प्रोफाइल अफसर के बारे में, एक उस बंदे के बारे में जिसके हाथ में तराजू है, उसको हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में ही उसकी इंसल्ट कर देते हैं, उसकी बात कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। ये ठीक है बातें? देखें जी, आपने बातें की हैं, बड़ी अच्छी की हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट पर बैठा हुआ शख्स है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो तनख्वाह अवाम के टैक्स के पैसों से लेता है। एक्चुअली वो सिविल सर्वेंट है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन होती है कि अवाम का खादिम। यहां पर अवाम को ही लितर मारते हैं, यहां पर इंसाफ की आप देखें 12 लाख से ज्यादा केसेस पाकिस्तान में पेंडिंग पड़े हैं। चीफ जस्टिस साहब की अब मैं क्या तारीफ करूं। चीफ जस्टिस साहब ने जब आते ही उन्होंने चोरों को रिलीफ दिया, और आप कह रहे हैं कि जनाब बाबा रहमते थे, तो आप कहते हैं आपके हक में फैसला। मुझे आप ये बताएं, मैं तो एक आम आदमी बन के भी सोचूं, मैं कानूनदान भी ना बनूं, एक आम पाकिस्तानी बनूं। उन्होंने जो फैसला दिया था ना कि सारी सड़कों से वो रुकावटें हटा दो, हमारे दिल खुश हो गए, हमें लगा कि हम आज़ाद पाकिस्तान में आ गए। ये एक फैसला था। उसके बाद जो डैम के लिए जद्दोजहद की कोशिश की, वो बाबा रहमते का बड़ा किरदार है।
उनका बहुत किरदार है। काजी फाइज ईसा का ये किरदार नहीं है कि लाइव जो है वो तमाम पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो है वो जो अदालत की कार्रवाई है वो सुन रही है। आज से पहले तो कभी किसी ने नहीं देखा था। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो उन्होंने फैसले किए, रुकावटें हटा दो, एमक्यूएम ने भी लगाई हुई थी, असेंबली के बाहर, जनाब थानों के बाहर सड़कों को ब्लॉक किया हुआ था, वो सब हट गए। मुझे लगा यार बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस है। फिर उसके बाद डैम की बात हुई कि यार डैम बनना चाहिए। डैम क्यों नहीं बनते, अब हमें पता चला कि आईपीपीज की वजह से नहीं बनते, क्योंकि ये ना तो बिजली बनाते हैं लेकिन अरबों रुपया लेते हैं। तो ये अगर बंद हो जाएंगे तो इनकी रोटी बंद हो जाएगी। डैम बन गया, इनकी रोटी बंद हो जाएगी। वो पैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। इमरान खान घर नहीं लेके गया, जो आप बात कर रहे हैं। इसलिए बाबा रहमती को लोग तारीफ करते हैं। आप अच्छे होंगे, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। अगर आप लोगों को आपके हाथ में टोका होगा, टोके फेरते जाएंगे तो लोग आपको नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रहेंगे, लोग भूखे मर जाएं चाहे वो पैसा नहीं निकलेंगे। हर एक से जबरदस्ती 10-10 रुपए काउंट करके, आपको याद होगा कि मोबाइल पे भी ऐड चल रहा था कि डैम में हिस्सा डालें, हम वो देश बनाएंगे जिसमें डैम बनेगा, फलां होगा। मैं इसका आपको जवाब दूं, हो गई बात है। इमरान खान अब एक कॉल करता है ना, 2 घंटे में अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है, यानी कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो नवाज शरीफ को भी कहें कि आप भी एक अनाउंस करें कि लोग 10 रुपए नहीं लोग देंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जनाब आपके हक में फैसले आते हैं। भाई फैसले अगर इंसाफ पर हों, जैसे कुरान पाक में लिखा है, 47 की गवर्नमेंट, ये फॉर्म 47 की हुकूमत आपने ऊपर बिठा दी, 17 सीटों वालों को आपने ऊपर बिठा दिया, 180 सीटों वालों को आपने जेल में डाल दिया। इमरान खान के ऊपर साबित तो करके दिखाएं, तो साबित तो करें। और उस दलेर को मैं सलूट पेश करता हूं कि उसने ना तो इस मुल्क को छोड़ने की बात की, उसने कहा मेरा मुल्क है, मैं क्यों छोड़ के जाऊं, मैंने बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई और नहीं बनाई। इनके पास कोई चीज है ही नहीं, कोई इमरान खान के खिलाफ चीज लेकर तो आए। चलें आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के ऊपर भी इतने ज्यादा केसेस, बल्कि इससे ज्यादा बना दिए गए थे। आज तो खैर क्लीन चिट मिल गई, क्लियर हो गए हैं वो। करप्शन बाप करे तो औलाद को भुगतनी चाहिए, औलाद को भी कटहरे में लेके आना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे इसी का जवाब आपको इस अंदाज में देता हूँ, किसी ते भी FIR हो जाए, पुलिस आंदी है तो किन्नू किन्नू चुक के पूरा कार चुक के लै जाती। तो बात यह है कि अगर बाप ने करप्शन की है, अब वो क्या कहते हैं जी, वो नवाज शरीफ कहता है कि मेरा बाप एक अमीर रईस आदमी था, शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था। तो इन दोनों की स्टेटमेंट तो पहले आप चेक कर लें। फिर उसके बाद मरीम नवाज साहिबा की आप बात करते हैं कि जनाब वो तो उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया। आपका मतलब यही है ना कि उन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं कोई किया, ऑफिस होल्ड नहीं किया। सरकारी, हाँ जी, हाँ जी, ऑफिस होल्ड नहीं किया, लेकिन प्रोटोकॉल पूरे लिए हैं। जो गाड़ी अरब जो UAE के शहजादे हैं, सऊदीया के, उन्होंने दी हैं गाड़ियां, तो पूरी इंजॉय की हैं, प्रोटोकॉल पूरे लिए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, पैसा पूरा इंजॉय किया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो भुगता है, आपने मंसूर अली खान का प्रोग्राम देखा होगा जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे थे, वो कह रहे थे कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। तो सच सारी दुनिया को पता है, इसमें तो कुछ छुपाने की बात ही नहीं है।